गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम अपनी ग्रामर बुक में से मुहावरे तथा लकोतियां करने जा रहे हैं। बच्चा, जो मुहावरे हैं वो एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अभ्यास करना, बातचीत करना। जब हम अपनी किसी भी बात को साधारण रूप से ना बोलकर एक विशिष्ट रूप से बोलते हैं तो हम उसके लिए मुहावरे शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे जो हमारी भाषा है वो प्रभावशाली ढंग से प्रयोग की जाती है। इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है सामने वाले व्यक्ति पर। परिभाषा: भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को मुहावरे कहते हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना, कमर कसना, घुटने टेकना। अब यहाँ पर आंखों में धूल झोंकने का मतलब ये नहीं है कि आंखों में मिट्टी डाल देना, मतलब आंखें खुली है उसमें मिट्टी डाल दो, नहीं। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। ठीक है, तो ये एक साधारण ना होकर एक विशिष्ट अर्थ अपना प्रदान कर रहा है, एक अपना विशेष अर्थ दे रहा है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मुहावरा क्या है? नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब बहुत दुखी कर देना। तो वाक्य क्या है? हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। नेक्स्ट मुहावरा है आंखों का तारा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों में तारा है, नहीं। इसका विशिष्ट अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग हो, अपने माता पिता की आंखों के तारे हो, मतलब उन्हें आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे हो। तो यहाँ वाक्य क्या है? कृष्ण जी माता यशोदा की आंखों के तारे थे। आगे आ गया बच्चे लकोती। लकोती का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा कही जाती है। मतलब हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, किसी विशिष्ट बात पर, जैसे एक साधारण सी मंडली बैठी है और वो किसी बात को विशेष रूप से करने के लिए क्या करते थे? एक लकोती बोल देते थे, एक वाक्य बोल देते थे। और वो जो उनके द्वारा जो कही गई बात थी वो तब से लेके आज तक ज्यों से त्यों बोली जाती है, उसे ही कहते हैं लकोती। लकोती मतलब लोगों के द्वारा कही जाने वाली बात। परिभाषा: लकोतियां मतलब लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोगों के द्वारा कही जाने वाली उक्ति। यह श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है। लकोतियों का अर्थ सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट होता है। जैसे अंत बला तो सब बला। मतलब जब हम कोई काम करते हैं, चाहे हमारे रास्ते में उस काम को करते वक्त बहुत सारी मुश्किलें आए, लेकिन लास्ट में जब हम उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो हम एक चैन की सांस लेते हैं और क्या बोलते हैं? अंत बला तो सब बला। मतलब चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आई हैं, अंत में अगर हमारा काम अच्छे से हो गया तो इट मीन्स सब कुछ अच्छा हो गया। अब यहाँ देखिए लकोतियों के उदाहरण दिए हैं। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ, पिताजी के साथ हैदराबाद जाकर परीक्षा भी दे पाऊंगा और चार मीनार भी देख लूंगा। मतलब हमें वहां पर तो जाना ही है, तो क्या करेंगे? हम अपनी परीक्षा भी दे देंगे, पेपर भी हो जाएगा और हम घूम भी लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? एक पंथ दो काज। आगे आ गया पांचों उंगलियां घी में होना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना हाथ लो और पांचों घी के डिब्बे में डाल दो, नहीं। इसका क्या, इसका विशिष्ट अर्थ क्या है? एक तरफ से लाभ ही लाभ होना। मतलब आगे से भी लाभ, पीछे से भी लाभ। हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि जिधर भी हम देखते हैं हमें लाभ ही लाभ मिलता है। तो इसका वाक्य क्या है? राम की कल पदोन्नति हुई और आज लॉटरी भी लग गई। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना। मतलब राम जहाँ पे जिस ऑफिस में काम करता था वहां पर उसको एक अच्छी पोस्ट भी दे दी और क्या हो गया? उसने जो एक लॉटरी डाली थी वो भी उसकी निकल गई। तो दोहरा लाभ मिल गया ना। तो इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना। धन्यवाद।